हाय दोस्तों, साइज हियर बैक विद अनदर वीडियो। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं लेटेस्ट एंड्रॉयड 14 प्रोजेक्ट एलेक्सर वर्जन 4.1 रोम का हमारे Asus Zenfone Max Pro M1 डिवाइस पे। तो वीडियो पूरे एंड तक की देखिए। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन करिए। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अबाउट सेक्शन से। तो रोम जो है ना एंड्रॉयड 14 पे रन कर रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो। और जो यहाँ पर वर्जन है 4.1 यहाँ पे देखने को मिलेगा। बात करूँ यहाँ पर सिक्योरिटी पैच की, तो फरवरी सिक्योरिटी पैच आपको देखने को मिलता है। कर्नल जो है नाइट वॉकर का कर्नल यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर सी लिनक्स स्टेटस यहाँ पे आप देख सकते हो, इन्फोर्सिंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बात करूँ यहाँ पर सेफ्टी नेट की, तो जो सेफ्टी नेट है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आपको जो है पास देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। जस्ट अ सेकेंड, लिटिल बिट टाइम ये ले रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो प्ले इंटीग्रिटी यहाँ पर आपको पास देखने को मिलेगा। और बेसिक इंटीग्रिटी जो जो डिवाइस इंटीग्रिटी है वो भी यहाँ पर आपको जो है पास देखने को मिलेगा। तो जस्ट अ सेकेंड यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर ये लिटिल बिट टाइम ले रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर डिवाइस जो इंटीग्रिटी होती है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पास। ओके, और उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सी लिनक्स स्टेटस की, तो वो इन्फोर्सिंग है, जो कि अबाउट सेक्शन में ही शो हो रहा है। देन अगर बात करूँ गूगल फोटोज़ की, तो यहाँ पर आपको जो है स्पूफिंग देखने को मिल जाएंगी, जो कि बहुत अच्छे से यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ रैम यूजेस की, तो यहाँ पर जस्ट अ सेकेंड ये लोड हो रहा है। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो 73%, आप इसको 70% पकड़ के चल सकते हो, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर गूगल फीड की, तो जैसे कि आप देख सकते हो गूगल फीड में लिटिल बिट यहाँ पर लैग जैसा आपको लिटिल बिट लग सकता है, बट ओके यहाँ पे ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इंटरनेट भी मेरा थोड़ा स्लो है, तो उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत शो हो रहा है, ठीक है। बट ओके है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इसको यूज़ करने में। देन अगर बात करूँ हे गूगल, हे गूगल, हे गूगल, ओके गूगल, तो यहाँ पर जो हे गूगल ओके गूगल है वो वर्क करता है, बट समटाइम्स वो मिस हो रहा है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर इसने अभी कैच कर लिया है। ओके, तो कभी कभी मिस होता है, वो मेरे केस में होता है, थोड़ा सा आवाज़ का प्रॉब्लम है, एनीवे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कॉलिंग के बारे में, तो यहाँ पर आपको जो है कॉलिंग में जो है कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है कि नहीं वो देखेंगे। और अगर कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता भी है तो क्या उसमें यहाँ पर हमें अनाउंसमेंट होता है कि वो चीज़ भी देखेंगे। तो जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर मैं कॉल रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया हूँ, बट यहाँ पे कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ पे प्रॉपरली हो चुकी है, तो इस तरह से जो है ये चीज़ भी बहुत ही अच्छी मिलेगी आपको। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ ऐप ओपनिंग की, तो ऐप ओपनिंग में थोड़ा सा डिले आपको देखने को मिल सकता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये लोड होने में चीज़ें लिटिल बिट डिले यहाँ पे शो हो रही हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। और ठीक है, वैसे ये ओपन होने में लिटल बिट टाइम लेगा, बट आई गेस यहाँ पर ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है मेजर, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो और उसके बाद बाकी अगर स्मूथनेस के बारे में बात करूं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको यहाँ पर। ओके, देन उसके बाद अभी बात करते हैं थोड़ा सा कस्टमाइजेशन के बारे में। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं नेटवर्क सेक्शन के अंदर। तो नेटवर्क सेक्शन के अंदर क्या चीज़ें मिलेगी वो भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे आप जो है नेटवर्क जो प्रीफर नेटवर्क है उसको लॉक कर पाओगे डिफरेंट बैंड्स पे। और यहाँ पे फोर्स LTE CA का भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगी। देन उसके बाद अगर हम बात करें डिस्प्ले सेक्शन की, तो डिस्प्ले में अगर आ जाते हैं तो ऑटो ब्राइटनेस वगैरह सब कुछ वर्किंग है। लॉक स्क्रीन के अंदर आ जाऊंगा तो डायनामिक क्लॉक का ऑप्शन मिल जाता है। देन उसके बाद यहाँ पर हम चलते हैं नीचे, तो स्क्रीन टाइम आउट वगैरह सेट कर सकते हो। डार्क थीम भी यहाँ पे अच्छे से वर्क करेगा। इसको इनेबल करने के बाद लिटिल बिट ये थोड़ा सा डिले आपको देखने को मिल सकता है, बट ये नॉर्मल चीज़ है। देन उसके बाद डिस्प्ले साइज एंड टेक्स्ट के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पे आप बोल्ड टेक्स्ट वगैरह इनेबल कर सकते हो कुछ इस तरह से। और बाकी फॉन्ट साइज, डिस्प्ले साइज का ऑप्शन वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ओके, तो नाइट लाइट के बारे में बात करूँ तो वो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। उसकी इंटेंसिटी आप सेट कर सकते हो। पॉकेट मोड वगैरह काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। डबल टैप टू वेक और डबल टैप टू स्लीप जो ऑप्शंस है वो बहुत ही अच्छे से वर्क करती है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और फिंगरप्रिंट सेंसर तो बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, कोई इशू नहीं उसमें। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं बैक, चलते हैं वॉलपेपर एंड स्टाइल के ऊपर। सो वॉलपेपर एंड स्टाइल के ऊपर मैं अगर यहाँ पर आ जाऊँ तो यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप के क्लॉक्स वगैरह सेट कर पाओगे। ऑफकोर्स ये एंड्रॉयड 14 है, राइट। सो कुछ डिफरेंट टाइप के इस तरह से क्लॉक्स वगैरह सेट कर सकते हो। और उसके बाद नीचे चलूँगा तो यहाँ पे मोर लॉक स्क्रीन ऑप्शंस पे आऊँगी, तो वही चीज़ें आपको जो हमने डिस्प्ले सेक्शन के अंदर देखी थी। और होम स्क्रीन पे आओगे तो यहाँ पे थीम्ड आइकन्स का ऑप्शन मेरे को शो नहीं हो रहा है कहीं पे भी, ये आ गया थीम्ड ऑप्शंस, ठीक है। तो इस तरह से इस 3 डॉट्स पे टैप करके आप उस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हो। बाकी ये जो मोनोक्रोमेटिक जो थीम है वो देखने में बहुत ज़्यादा सही लगता है। तो ये देखो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा मतलब
ग्रे कलर जैसा आपको यहाँ पे फीलिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। ओके, देन उसके बाद अगेन चलते हैं सेटिंग्स के ऊपर और बात करते हैं कुछ और ऑप्शंस की। तो यहाँ पे हम चलते हैं बैटरी के ऊपर। सो ये वाला जो मतलब जो इंडिकेटर है बैटरी का, ये मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी चार्जिंग कंट्रोल का ऑप्शन है यहाँ पर, इसको इनेबल करके यहाँ पे जो है आप लिमिट चार्जिंग पे डाल के 90% वगैरह आप सेट कर सकते हो, जिससे आपका डिवाइस जो है ओवरचार्ज नहीं होगा, उस स्पेसिफिक पॉइंट्स पे चार्ज होके रुक जाएगा। देन उसके बाद अगर कुछ और ऑप्शंस के बारे में बात करूं तो यहाँ पर बैटरी ऑप्टिमाइजेशन वगैरह देखने को मिलता है, बैटरी विजेट वगैरह का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बात करें नोटिफिकेशंस की तो यहाँ पे बबल वगैरह का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा, अनोइंग नोटिफिकेशंस, उसके बाद सेंसिटिव नोटिफिकेशंस, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इन्हांस नोटिफिकेशन, ब्लिंक लाइट का भी ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, जैसे कि हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे हम बात करें कुछ और ऑप्शंस की तो साउंड एंड वाइब्रेशन के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे नीचे चलेंगे तो यहाँ पे लाइव कैप्शंस का ऑप्शन है, देन एडेप्टिव प्लेबैक का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो पर ऐप वॉल्यूम कंट्रोल का ऑप्शन है वो चीज़ भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। देन उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर ऐप्स वाले सेक्शन की, तो ऐप्स वाले सेक्शन के अंदर हम आ चुके हैं। डिफ़ॉल्ट ऐप्स के अंदर आएंगे तो यहाँ पे जो लॉन्चर है वो चेकआउट करते हैं हम, तो यहाँ पे लॉन्चर का लॉन्चर आपको जो है देखने को मिल जाता है, राइट। उसके बाद अगर हम नीचे चलेंगे तो क्लोन्ड ऐप्स यानी पैरेलल ऐप्स यहाँ से इनेबल कर सकते हो। देन उसके बाद गेम स्पेस का भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देन उसके बाद हम बात करते हैं कुछ और ऑप्शंस की, तो यहाँ पे सिक्योरिटी पे आते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आपने देखा मैंने फिंगरप्रिंट सेंसर इनेबल कर रखा है, बाकी आप यहाँ पे जो है फेस लॉक वगैरह इनेबल कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छे से वर्क करती है विदाउट एनी इशू। ओके, और उसके बाद अगर मैं बात करूँ कुछ और ऑप्शंस की तो यहाँ पे हम आ जाते हैं बैक, चलते हैं सिस्टम के अंदर, और यहाँ पर जो है लैंग्वेजेस, कीबोर्ड, जेस्चर्स के ऑप्शंस मिल जाते हैं। जेस्चर्स के अंदर यहाँ पे 3 फिंगर स्क्रीनशॉट वगैरह आप इनेबल कर सकते हो। और उसके बाद नीचे चलूँगा तो यहाँ पर प्रेस एंड होल्ड पावर बटन का ऑप्शन वगैरह मिल जाएगा, और नीचे जो है और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाती हैं जो कि आप उनको यूज़ में ले सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखते हो तो थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो सिस्टम यूआई ट्यूनर का ऑप्शन मिलता है, तो इसके अंदर आपको ये कुछ ऑप्शंस मिलती है, और उसके नीचे जो है अपडेटर का ऑप्शन मिल जाता है आपको। देन अभी आते हैं मेन कस्टमाइजेशन के ऊपर, तो हम चलते हैं इसेंस के ऊपर। तो इसेंस के ऊपर जैसे ही आओगे तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन कुछ इस बड़े बड़े टाइल्स में आपको देखने को मिल रहा है, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर ओके, यहाँ पर कुछ इस तरह से शो हो रही है एक्चुअली टाइल्स, वो एक्चुअली क्लिकेबल नहीं है। सो यहाँ पे हम नीचे चलते हैं थीम्स के ऊपर, मेरे को लगा वो क्लिकेबल है बट नॉट लाइक दैट। उसके बाद यहाँ पे थीमिंग के ऊपर आओगे तो यूज़ कस्टम थीम का ऑप्शन है, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप थीम्स आप जो है अप्लाई कर सकते हो। बाकी बॉडी फॉन्ट्स तो बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, काफ़ी नए फॉन्ट्स भी देखने को मिल रही है उसमें। और आइकन पैक में भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, आइकन शेप भी आप चेंज कर सकते हो इस तरह से, सिग्नल आइकन स्टाइल भी काफ़ी सारे मिल जाती हैं। और ये थोड़ा सा कुछ बेब्लेड जैसा लुक दे रहा है, थोड़ा सा अजीब ही लग रहा है, निंजा ब्लेड बोल रहा है। ओके, देन उसके बाद अगर बात करें वाईफाई आइकन स्टाइल की तो वो भी बहुत सारे मिल जाएंगी। और नीचे चलेंगे तो ब्राइटनेस स्लाइडर आप जो है चेंज कर सकते हो। फिलहाल कुछ ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट वाला ब्राइटनेस स्लाइडर है, आप अपने हिसाब से सेट कर पाओगे डिफरेंट टाइप के। देन बात करें डेटा आइकन स्टाइल की तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स हैं, तो अपने हिसाब से आपको जो पसंद है उसको आप सेट कर पाओगे। ओके, बात करते हैं लॉक स्क्रीन के बारे में। तो डबल टैप टू स्लीप जेस्चर्स के ऑप्शन के ऊपर आओगे तो आप जो है इसको स्टेटस बार के ऊपर भी इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छे से देखने को मिलेगी। बाकी एज लाइटिंग का सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, और उसी में आपको जो है रिपीटेड एनिमेशन ये कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। नीचे चलता हूँ मैं यहाँ पे स्क्रीन ऑफ एनिमेशंस के ऊपर, तो CRT और जो स्केल वगैरह आप रख सकते हो, मतलब जो स्क्रीन ऑफ एनिमेशंस होती हैं वो। बाकी यहाँ पर फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन, वाइब्रेशन, फिंगरप्रिंट एरर, रिपेल इफेक्ट, ये सारे ऑप्शंस मिल जाती हैं, और चार्जिंग इन्फॉर्मेशन का भी ऑप्शन मिल जाएगा। देन चलते हैं यहाँ पर हम स्टेटस बार के ऊपर, तो यहाँ पे 4G आइकन आप इनेबल कर सकते हो LT के बजाय, और बाकी यहाँ पे डेटा डिसेबल आइकन्स का ऑप्शन भी मिल जाता है। बाकी ब्राइटनेस कंट्रोल हो गया, शो नोटिफिकेशन काउंट का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। देन कलर्ड आइकन्स जो भी आप देख पा रहे हो यहाँ पे कलर्ड आइकन्स हो चुकी हैं, और भी काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलती है, जैसे कि बैटरी स्टाइल होगी, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के बैटरी स्टाइल्स है, जैसे कि मैंने इसको रखा, और बैटरी परसेंटेज आप चाहो तो इसको बाहर इस तरह से दिखा सकते हो। देन ट्रैफिक इंडिकेटर का ऑप्शन, यहाँ पे मैं इस तरह से टैप करूँगा, इस तरह से ट्रैफिक इंडिकेटर इनेबल्ड। आइलैंड नोटिफिकेशन चाहिए तो उसको आप इनेबल करो, यहाँ से आइलैंड नोटिफिकेशन आप एक्सेस कर पाओगे। ओके, तो ये क्लॉक स्टाइल भी आप सेट कर सकते हो, जो क्लॉक्स होती है वो। बाकी क्लॉक्स के भी यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें कस्टमाइज़ कर सकते हो, जैसे कि AM PM हो गया, फॉन्ट साइज़ भी यहाँ पे दिया गया है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और डेट का भी ऑप्शन मिल जाता है, और बैकग्राउंड चिप का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो ये था स्टेटस बार का फंक्शंस। बात करते हैं क्विक सेटिंग्स की, तो यहाँ पे जो है आप हाइड स्टेटस बार का ऑप्शन वगैरह यूज़ में ले सकते हो, हैप्टिक फीडबैक ले सकते हो, ठीक है। तो मतलब जो ब्राइटनेस स्लाइडर होता है उसको जब सेट करते हो तो हैप्टिक फीडबैक उस पर देखने को मिलेगा। हेडर इमेज सेट कर सकते हो यहाँ पे, जैसे कि अभी प्लेन है तो मैं यहाँ पे इसको इनेबल कर दूंगा और हेडर इमेज कोई भी सेट कर दूंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है तो इसको मैंने सेट किया,
और देख पा रहे हो कुछ इस तरह से आपको हेडर इमेज मिलेगा, जो कि काफ़ी कूल लुक देता है आपके नोटिफिकेशन पैनल के ऊपर जो भी हेडर साइड होता है वो। बाकी लोकल इमेज भी सेट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। बाकी उसका जो हाइट वगैरह होता है वो सब कुछ, जो पैडिंग वगैरह है वो सब कुछ कस्टमाइज़ कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। ओके, देन उसके बाद डेटा यूजेस कितना हो रहा है वो चीज़ भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि आप देख पा रहे हो 3.77 GB यहाँ पर मैंने यूज़ कर लिया है। बाकी ब्राइटनेस स्लाइडर जो है ऑलवेज शो पे सेट करोगे तो इस तरह से आपको ऑलवेज शो होगा। पोजीशन सेट कर सकते हो, ऑटो ब्राइटनेस का आइकन सेट कर सकते हो वहाँ पे। देन यहाँ पे हम आ जाते हैं जेस्चर्स के ऊपर। तो ये चीज़ें हमने पहले ही चेकआउट कर ली है। कहाँ पे चेकआउट की है? सिस्टम के ऊपर। बाकी टच स्क्रीन जेस्चर्स वगैरह का ऑप्शन है, फीड मतलब जो हैप्टिक फीडबैक है उसको ले सकते हो। इस तरह से जब आप बैक करोगे तो जो है ना वाइब्रेट वाला फील देगा आपको। मिसलेनियस की बात करूँ तो यहाँ पे एडवांस रिस्टार्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। देन यहाँ पर इग्नोर विंडो सिक्योर फ्लैक्स का ऑप्शन है, जिससे रिस्ट्रिक्टेड ऐप्स में आप जो है स्क्रीनशॉट वगैरह ले पाओगे। और बात करें कुछ और ऑप्शंस की तो वाइब्रेट ऑन कनेक्ट, वाइब्रेट ऑन डिस्कनेक्ट जो कॉल्स होती है वो ऑप्शंस मिल जाएंगी। वॉल्यूम पैनल को आप लेफ्ट कर सकते हो। अनलॉक हायर FPS इन गेम्स का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया गया है। बाकी गेम स्पेस डबल रिपीटेड है यहाँ पे, जैसे कि मैंने दिखाया था आपको ऐप्स वाले सेक्शन के अंदर था ना वो वाला ऑप्शन, तो यहाँ पे आपको रिपीटेड मिल जाएगा। तो ये था ओवरऑल यहाँ पर इसका कस्टमाइजेशन। बहुत कस्टमाइजेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला जो भी कस्टमाइजेशन है वो चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। चलो अब बात करते हैं थोड़ा सा बैटरी बैकअप के बारे में। सो इस रोम में मेरे को क्या बैटरी बैकअप मिली वो भी दिखा देता हूँ। सो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ 7% एक्टिव ड्रेन आप पकड़ के चलना, वैसे 6.27 है। सो यहाँ पर आपको 13 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आपको देखने को मिलेगा। यूजेस आपको पता है मेरा 50% ब्राइटनेस रहता है डिवाइस का, और फ़ोन कनेक्टेड रहता है वाईफाई से, और यहाँ पे यूट्यूब पे मैं वीडियोस प्ले करता हूँ तो उसके हिसाब से जो है ये आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। 13 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बहुत अच्छा बैटरी बैकअप है। देन उसके बाद अगर चार्जिंग स्पीड के बारे में बात करूँ तो चार्जिंग स्पीड भी मेरे को बहुत ज़्यादा तगड़ी लगी। जैसे कि आप देख सकते हो 2 एम्पियर पकड़ के भी चल सकते हो आप, बहुत ही फास्ट चार्ज हो जाता है डिवाइस, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देन बात करते हैं थोड़ा परफॉर्मेंस के बारे में। तो परफॉर्मेंस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो Geekbench 5 स्कोर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिंगल कोर 259, मल्टी कोर 955 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। CPU थ्रॉटलिंग के बारे में बात कर लूँ तो यहाँ पर जो है ये भी काफ़ी अच्छा है, 90% ऑफ इट्स मैक्स परफॉर्मेंस जा रहा है CPU थ्रॉटलिंग। बाकी एवरेज और मिनी वैल्यूज़ वगैरह जो है आप देख सकते हो, मैक्स मिनी एवरेज वैल्यूज़। और अगर बात करूँ यहाँ पर गेम प्ले के बारे में तो गेम प्ले बहुत अच्छे से यहाँ पर आप एंजॉय कर पाओगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप गेम प्ले अच्छे से कर पाओगे, बैलेंस में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से गेम प्ले कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नॉर्मल यूज़ के लिए रोम बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। अगर आपको मैं सजेस्ट करना चाहूँ तो ये रोम ज़रूर डाल सकते हो आप। वोल्टेज OS के बाद जो सेकंड रोम मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छी लगी एंड्रॉइड 14 की, तो वो ये रोम मेरे को सबसे अच्छी लगी। मैंने मतलब जो रोम्स टेस्ट किए उनमें से बोल रहा हूँ, सभी रोम्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। सो ये सेकंड पोजीशन पे मैं रखना चाहता हूँ, ये मेरे को बहुत अच्छी लगी है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ये रोम आप डालो, बहुत ही अच्छा आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। लिटिल बिट लैक्स, तो आपको लैक्स नहीं बोल सकते, उसको लिटिल बिट डिले आपको देखने को मिल सकता है, जैसे कि ऐप ओपनिंग हो गया फर्स्ट टाइम वगैरह, तो इस चीज़ में और रैम यूजेस में थोड़ा सा जो है और मतलब इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें हो जाएगी नेक्स्ट अपडेट में, ये चीज़ें और अच्छे से आपको देखने को मिलेगी, वेल ऑप्टिमाइज्ड आपको ये रोम देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल इस अपडेट में तो मेरे को सही लगी है रोम, कोई मेजर इश्यूज़ नहीं है। बाकी नोटिफिकेशन पैनल भी यहाँ पर आपको स्मूथ मिल जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर इस तरह से आपको रोम देखने को मिलेगी। गेम प्ले भी सही है, रोम भी सही है, तो आप इस रोम को आराम से डालो और यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर सिंपली आपको रोम फ्लैश करनी है, बाकी फ्लैशिंग मेथड जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको फॉलो करो, दैट्स सेट। ठीक है, और यहाँ पर आपको कोई भी जी ऐप्स का भी झंझट नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, और हे गूगल ओके गूगल भी बिल्कुल परफेक्टली वर्क करता है विदाउट एनी इशू, जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने बोला और यहाँ पे ये वर्किंग में आ गया। तो सब कुछ बढ़िया है, रोम को ट्राई आउट कर सकते हो। मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूँगा ये रोम डालो और यूज़ करो। ठीक है, तो और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।